हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बेसिकली ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैंने बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियोस डाली हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब है हमारा जैसे एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड के अंदर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म करके भी दे रखा है आपके सिलेबस में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसे आपका पर्टिकुलर पाथ जहाँ आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन, अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन है, जैसे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। तो इसको हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जो आपका पर्टिकुलर पाथ से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वही रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो इसको आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जनरली आपको यहाँ से अगर देखना है तो ये जनरल आइडिया मिल जाएगा। अब रिएक्शन जो है आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन होती है, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी और एटम या ग्रुप के द्वारा जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको अलग जो प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पर को सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं किसी भी आइटम या ग्रुप के द्वारा। और एडिशन रिएक्शन एडिशन हो जाता है आपका। और एलिमिनेशन कोई प्रोडक्ट आपका जो रिएक्टेंट है उसमें से एलिमिनेट होकर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन रीअरेंजमेंट हो जाता है जनरली, इसमें भी नेम रिएक्शन आती है बहुत सारी। तो फ्री रेडिकल के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, और न्यूक्लियोफिलिक ये मेनली आपके पेपर में दे रखे हैं सिलेबस में, न्यूक्लियोफाइल SN1 SN2। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये आता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एटम या ग्रुप का जो प्रेजेंट है आपके रिएजेंट में या सबस्ट्रेट में किसी दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा। और इसका एक मेन पॉइंट है आपका कि सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, मतलब आपका सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा रिएक्शन में, ट्रिपल है तो ट्रिपल ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका जनरली यहाँ पर कुछ दिखाया भी गया है। और जैसे सबस्ट्रेट है, इसमें रिएजेंट जब अटैक कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। और लिविंग ग्रुप हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे एग्जांपल से समझिए CH3Cl, इसमें ये मान सकते हैं सबस्ट्रेट है तो ये Cl नेगेटिव बाहर हो जा रहा है, इसकी जगह OH नेगेटिव जुड़ जा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को लविंग, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्ट तो वही होगा। तो इस तरीके से आप मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या है? ऐसी सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एटम या ग्रुप का जो सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है किसी अटैक, जब न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करते हैं उसमें यही वाला पॉइंट है कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम दिखाना चाहें तो वही वाला आपका ये सबस्ट्रेट है, जैसे RL कोई सबस्ट्रेट है, ये इसमें हम कोई भी ले सकते हैं R ग्रुप और लिविंग ग्रुप L करके ऐसे दिखा रखे। फिर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहे हैं तो लिविंग ग्रुप निकल जा रहे हैं L नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल इसमें चले जा रहे हैं। तो CH3Cl प्लस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं OH नेगेटिव, तो इसके हाथ जुड़ के CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। अभी आपके जनरली उसके अंदर है एलिफैटिक चेन है ना आपकी, ये CH3Cl एलिफैटिक है, एरोमेटिक तो है नहीं क्योंकि साइक्लिक आपकी ये चेन दिख नहीं रही आपको, एरोमेटिसिटी। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या है? SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है? बाईमोलिकुलर मतलब दो चीज़ों पे आपके डिपेंड कर रही होगी, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसी सारी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है बैक साइड से, जिससे हमको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाता है। एक आपकी स्टेट आती है इसके बीच में, रिएक्शन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। हाइपोथेटिकल मतलब आपकी ये जनरली आपको एक दे रखे कि आपको बताया गया है कि इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती होगी, तो अभी मैं आपको जनरली बताता हूँ। और सिंगल स्टेप में आपकी ये टेक प्लेस कर रही है, तो इसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। यही आपका एक मेन डिफरेंस है कि HPTS हाइपोथेटिकल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इस पर। तो CH3Cl, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। CH3Cl जब OH से न्यूक्लियोफाइल से अटैक कर रहे हैं, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं तो बैक साइड अटैक होगा। इसमें ये लिखा भी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं बैक साइड, तो बैक साइड अटैक कर रहे हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल, तो हमको लिविंग ग्रुप मिल रहा है Cl नेगेटिव और OH इसमें जुड़ जा रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म से समझ सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो इसमें अटैक कर रहा है, तो फिर ये लिविंग ग्रुप बाहर को रहे हैं यहाँ से, ये इस पर अटैक कर रहे हैं, फिर यहाँ बॉन्ड टूट रहे हैं तो ये लिविंग ग्रुप बाहर चले जा रहे हैं। और ये हाइपोथेटिकल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहे हैं, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इसको हम समझ सकते हैं। फिर लिविंग ग्रुप बाहर चले जा रहे हैं और ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो स्लो स्टेप हमारा, जो ये स्लो स्टेप है ना न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और लिविंग ग्रुप का निकलना, तो इसमें आपका दो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, जो आपका ये सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको तब जाके हम बाईमोलिकुलर, अब आपको रीज़न पता चल गया होगा कि इसको बाईमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट आपका ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको हम SN2 रिएक्शन। फिर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, तो रेट जो है आपका वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे आपका डिपेंड कर रहे हैं।
तो जनरली आप ऐसे देख सकते हैं इसमें हो क्या रह करके, और इसको देख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल का भी 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1 2। तो इसमें क्या है आपका फैक्टर्स है अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आपके क्या क्या फैक्टर, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट है। SN2 रिएक्शन के लिए जो आपका सबस्ट्रेट है वो लेस बल्की होना चाहिए, वरना बैक साइड अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टेरिक रीजन बन जाते हैं वहाँ। ये जैसे लेस बल्की ग्रुप है HHH, यहाँ CH3 मोर बल्की हो जा रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री में 2 आ जा रहे हैं एल्किल ग्रुप। फिर इसमें आपका मोस्ट आपका बल्की हो जा रहे हैं, तो बल्कीनेस बढ़ते जा रही है आपकी सबस्ट्रेट में, और पॉसिबिलिटी घट जा रही है न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने के लिए फॉर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू स्टेरिक रीजन इसमें बन जाते हैं ना। तो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास ये आपका दोस्त है और उसके अगल बगल जिनको आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वो लोग हैं, और यहाँ पर को फिर हार्ड वाले आ जा रहे, फिर उसके बाद उनके ज़्यादा क्लोज फ्रेंड आ जा रहे, तो इजीली जो चले जाएंगे वहाँ से, तो उनको तो आप हटा सकते हो। लेकिन अगर आपके उनके ज़्यादा क्लोज फ्रेंड आ गए तो उनको हटाने में आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे करके भी आप समझ सकते हो, मैं जनरली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो ये बल्कीनेस बढ़ जा रही है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन के लिए हमारा न्यूक्लियोफाइल भी लेस बल्की होना चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल हमारा मोर बेसिक होनी चाहिए, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए इससे लिविंग ग्रुप से ज़्यादा। तो और लिविंग ग्रुप का क्या होना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए, ये SN2 रिएक्शन के लिए आपका लेस बेसिक होना चाहिए, और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप शुड बी लेस देन न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिक स्ट्रेंथ है जो लिविंग ग्रुप की वो लेस होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल से। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम दिखाना चाहें तो जनरली आप ऐसे देख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में क्या हो जा रहा है, ये पीछे से जुड़ जा रहे हैं तो इन्वर्जन हो जा रहा है कॉन्फिगरेशन का, Cl यहाँ पर को है, अब यहाँ से OH जुड़ जा रहे हैं, तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन हो जा रहे हैं, जिसको हम इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको हम वाल्डेन इन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो जैसे आपके कोई ग्रुप प्रेजेंट है इसमें OH नेगेटिव अटैक कर रहे हैं, पीछे से जुड़ जा रहे हैं, तो इन्वर्जन हो जा रहा है प्रोडक्ट का, इसको हम वाल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ये जनरली आपको बता रखे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब हमारा इसके लिए अगर हम ग्राफ से बताना चाहें तो ये आपकी डायग्राम, अगर SN2 रिएक्शन के लिए अगर हम दिखाना चाहें तो ग्राफ के लिए ये आपकी इसकी एनर्जी होगी और रिएक्शन प्रोग्रेस, और इसमें ये न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है, फिर यहाँ पर कोई HPT है सबसे ऊपर पे गुजार है, फिर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट और जब लिविंग ग्रुप जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं। और SN1 रिएक्शन ऐसी आपकी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जहाँ आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ आपकी हाइपोथेटिकल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है SN2 में, और SN1 में क्या हो रहा है आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये आपका कोई एल्किल ग्रुप है उस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहे हैं तो ये आपको मिल जा रहा है। मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करें तो CH3 3 ग्रुप प्रेजेंट है, 3 डिग्री है, स्लो स्टेप लिविंग ग्रुप निकल रहा है, स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद आपको लिविंग ग्रुप इंटरमीडिएट मिल रहा है। इस पर आपके जनरली 2 स्टेप दिखा रखे हैं, और स्टेप 2 में क्या हो रहा है, यहाँ आपका हाइपोथेटिकल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट SN2 में, और SN1 में क्या हो रहा है आपका फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप में। इसमें जो 2 स्टेप दिखाए न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है, या आगे से या पीछे से तो अटैक कर सकते हैं। इसमें 2 इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है हमको ऐसे। सिंस द स्लो स्टेप, इसमें हमारा स्लो स्टेप जो है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है आपका वो स्लो स्टेप होता है, तो इसमें स्लो स्टेप में काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग 1 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट पे आपका डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा। स्लो स्टेप क्योंकि आपका ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इसको यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इस पे हमारा जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट हो गया। SN1 रिएक्शन में जो आपका सबस्ट्रेट है वो स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनानी चाहिए, तो स्टेबल कौन बनाएगा, 3 डिग्री तो बनेगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर जिसमें खाली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है आपकी इधर को जा रहे हैं। तो SN1 रिएक्शन की भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब इन SN1 रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो आपके फैक्टर हो गए कुछ SN1 रिएक्शन के। और हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो बिकॉज द स्लो स्टेप ऑफ, क्योंकि जो स्लो स्टेप होते हैं ना रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसमें तो न्यूक्लियोफाइल का कोई, इसमें न्यूक्लियोफाइल की कोई वो जो बोलते हैं ना हम लोग कि न्यूक्लियोफाइल उसमें कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर को हमारा SN1 रिएक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, स्लो स्टेप ही होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो SN1 रिएक्शन में जो हमारा लिविंग ग्रुप है जो हमारा वो लेस बेसिक होना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम दिखाना चाहें तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट पीछे से करेंगे तो इसमें इन्वर्जन
और आगे से इसमें अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और इसका अगर हम डायग्राम दिखाना चाहें तो एनर्जी वाला ऐसे करके आप दिखा सकते हैं कि रिएक्शन प्रोग्रेस, ये आपका जनरली जो रिएक्टेंट थे, फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ये बीच में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से, दो आगे से भी पीछे से भी अटैक कर सकता है, स्टेबल है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। और SN2 SN1 रिएक्शन को जनरली आप शॉर्ट ट्रिक है, अब इस पर अगर जाना चाहें तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में, ये 2 स्टेप में, ऑर्डर इसके लिए 2 हो गया, ऑर्डर 1 हो गया SN1 के लिए। और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करते हैं, SN1 रिएक्शन का आपका न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करते। और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होते हैं, इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन की ऐसी होती है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। और रिएक्टिविटी इसमें SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN2 रिएक्शन का PE डायग्राम, अब ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर इसमें ओनली वन कर्व होता है। और इसमें जो PE डायग्राम है इसमें SN1 रिएक्शन का, इसमें 2 कर्व होते हैं हमारे। तो अब जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करते हैं, इसमें हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट आती है SN1 रिएक्शन में। और SN2 रिएक्शन में हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट टेक प्लेस करते हैं। थोड़ा SN2 SN1 यहाँ पर को है तो पीछे थोड़ा डिफरेंट हो रखे, SN2 इधर होना चाहिए, SN1 इधर। अभी एक क्वेश्चन है आपका कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड कैन गिव SN1 एंड SN2 रिएक्शन, लेकिन आपका विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड SN1 और SN2 रिएक्शन इजीली नहीं दे सकते हैं। तो इसका आपका जनरली रीज़न हो जाएगा कि जो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड है उसमें एक ही बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से बैक साइड अटैक आपका न्यूक्लियोफाइल का ईजिली पॉसिबल है बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में। तो ये आप देख सकते हैं एलाइलिक हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो SN2 रिएक्शन, और ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड SN2 रिएक्शन। लेकिन जो आपका एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड ये रिजोनेंसी स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन भी बना सकते हैं। और जो आपके एराइलिक और विनाइलिक हैलाइड है ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करते हैं, जो ब्रोक नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं ईजिली। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ये आपका ईजिली टेक प्लेस पे जनरली देखी नहीं जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके देख सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आधार है, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये जनरली आपका इस तरीके से है। तो आपके एरिल हैलाइड हो या एल्किल हैलाइड हो उसमें आपका जनरली मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आपकी, इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें क्लोरोबेंजीन हमको मिल जा रहा है और HCl। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से भी आपका ये फॉर्म होते हैं एरिल हैलाइड। तो इसमें आपका ये CuCl और HCl की प्रेजेंस में ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी, CuBr की प्रेजेंस में हमको ब्रोमोबेंजीन, और गाटरमान रिएक्शन करके भी है Cu और HCl। डिफरेंस क्या है सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन में कि इसमें CuCl ये जो आपका कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड ये ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर को आपको खाली कॉपर ही कॉपर HCl और HBr के साथ ले रहे हैं। तो आपको ये गाटरमान और सैंडमेयर रिएक्शन में ये मेन डिफरेंस है। तो आ भी सकता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन रिंग है उस पर नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और सॉल्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है आपका, एन ट्रिपल बॉन्ड है NCl। और आपका एक और आती है बाल्जी स्कीमैन रिएक्शन। तो इसमें जब ये BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड और HF के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये इनकी प्रेजेंस में, तो आपको फ्लोरोबेंजीन और इस पर फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडोबेंजीन मिल रहा है। हुंस-डीकर रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है। सिल्वर बेंजोइड जब रिएक्ट कर रहे हैं, सिल्वर बेंजोइड जब रिएक्ट कर रहे हैं Br2 के साथ तो CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन मिल जा रहा है और CO2 बाहर हो जा रही है, AgBr भी बाहर हो जा रहा है आपका ये। तो बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि पेपर भी सॉल्व करा देना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आप लोगों को क्वेश्चन से बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो पेपर्स में बनते हैं, तो आप लोग इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल तो नहीं है कि मैं सब बता दूँ, तो फिनॉल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से बताने हैं, तो आप इस पर जनरली मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपका ये एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं ना फिनॉल, उसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएंगे आप फिनॉल का, लेकिन अल्कोहल में क्या आपका उससे
फिनॉल के कंपेयर में कम एसिडिक होते हैं आपका, रिजोनेंस का ही रीज़न रहेगा इस पे, और एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह और फिनॉक्साइड आयन बना देता है फिनॉल, इस तरीके से आप इसको बताएंगे। बी लैम्बर्ट लॉ ये है तो नहीं आपके इसमें। क्लेजन कंडेंसेशन देख लेना, कंडेंसेशन होते हैं इस पर। और डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, ये एल्कोहल वाले में आएगा। जब ये इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो इस पर हमको मिक्सर मिलता है 1 और 2 ब्यूटीन, मतलब ये आपका एल्कीन है डबल बॉन्ड की तरह। तो कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बनेगा वो बताना है। IUPAC नेमिंग ये आपको आती होगी। एल्कोहलिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप आपका प्रेजेंट है, और इसमें भी आपका C डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इनके भी नाम आपको बताने हैं। कीटोनिक ग्रुप ये है, ईथर उथर वगैरह। और इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन में आते हैं। और ग्लाइसरॉल को कैसे प्रिपेयर करा जा रहा है हमारा, प्रोपीन से, ये भी बता सकते हैं आप। डिहाइड्रेशन हो रहा है हमारा, एल्कोहल का टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस, इसको भी बताने हैं मैकेनिज्म के साथ। क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिएक्शन बहुत बार बता रही है, विलियमसन सिंथेसिस। और आपका थोड़ा मैं आप लोगों को विक्टर मेयर टेस्ट बता देता हूँ, ये मैं बताने की सोच ही रहा था। और कीटोइनोल टॉटरिज्म फिनॉल, ये तो आपको पता ही होगा, कीटोइनोल फॉर्मेशन। और रीमर टीमेन रिएक्शन मैंने, मतलब आप मान लो कि जितने भी पेपर मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर, रीमर टीमेन रिएक्शन, विक्टर मेयर टेस्ट तो कम ही दिखे, वुल्फ किस्नर दिखी है मेरे को, विलियमसन सिंथेसिस दिखी है। तो अगर मैं एक और प्रीवियस ईयर पेपर की आपकी बात करूँ तो इसमें एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, सॉरी ये थोड़ा कैमरा हिल है, तो इसमें हमको एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म हमको बतानी है कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड में जो हमारा होता है। और ये तो आपका हेलोजिनेशन, अब देख लेना इसको भी। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये पिछले पेपर में भी मेरे को दिखा, इसमें भी दिख रहा है। तो ज़्यादा तो आपका ये तो है नहीं, वो बेंजीन वगैरह है, ओजोनोलिसिस। और क्या आपका है प्रिपरेशन एल्किनिल बेंजिल, ये आपको ये देख लेना है। मैकेनिज्म बताने हैं हमको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, नोट कर लीजिए इनको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इसको पहले आप रिएक्शन दिखाएंगे, फिर क्या हो रहा है उसमें उसको बताएंगे, और फिर मैकेनिज्म से बताने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। और क्या हमारे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड, इसका सूटेबल एग्जाम्पल और मैकेनिज्म एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का। तो ये आपके बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसको भी नोट कर लीजिए। तो अभी मैं कंडेंसेशन रिएक्शंस की बात भी कर रहा था। एल्डोल कंडेंसेशन आ जाती है आपकी जब अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग आपका जो है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड तो है, तो ये जब आपका रिएक्ट कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में NaOH और KOH, तो यहाँ KOH लिया और H2 वाटर भी ले रखे और H पॉजिटिव, तो यहाँ पर को आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हम एल्डोल भी बोलते हैं, तो ये मिल रहा है। और इसमें तो एल्डोल कंडेंसेशन की जनरली अगर आप लोगों को मैं मैकेनिज्म दिखाना चाहूँ तो इसमें जब हमारा ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड, CHO ग्रुप वाले ने CHO, तो एल्डिहाइड जब ये रिएक्ट कर रहा है आपका दूसरे एल्डिहाइड से, तो इसमें आपका ये जो CH2 नेगेटिव पार्ट है जो इस यहाँ से हमको जनरेट हुआ था, ये इसके साथ यहाँ पर को अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर को बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस करेगी, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूट रहा है, नेगेटिव चार्ज। फिर जो K पॉजिटिव है KOH का, ये K पॉजिटिव इसके साथ यहाँ पर को रिएक्ट कर रहे हैं ये ऑक्सीजन के साथ, और फिर ये दोनों तो जुड़ जा रहे हैं, आपने देख ही दिया। फिर H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपको क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल जा रहा है, और OH यहाँ पर को OH ग्रुप आ जा रहा है, CH3CH एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लग जा रहा है, सॉरी, और एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों जुड़ के आपके कंडेंस होके एक साथ मिल जा रहे हैं, तो तब इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। बेसिकली आप एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैकेनिज्म तो आप दिखा लेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड के आपके दो जो आपके अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, बस इतना याद रखना है आपको एल्डोल कंडेंसेशन में। तो आज की वीडियो का एक लास्ट टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने इससे प्रीवियस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब है हमारा ये जब
फिनॉल जब रिएक्ट कर रहे हैं CHCl3 और KOH के साथ H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो इसको हम रीमर टीमेन रिएक्शन बोलते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाते हैं हमको। मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, CHCl3 जब KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट हमको मिल रहा है इस पर। और इसको जब हम ट्रीट करते हैं फिनॉल के साथ, पहले तो KOH के साथ जब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो H2O बाहर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद डाइक्लोरो इंटरमीडिएट जो हमको ये प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज, तब डबल बॉन्ड दिखा रखे हैं यहाँ पर को। फिर डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट जब यहाँ पर को हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट का जो हमको ऊपर मिला था ये क्लोरोफॉर्म को KOH के हाथ ट्रीट करके, ये इस पे जुड़ जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर को बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस कर रही है K पॉजिटिव के साथ, माइनस KCl बाहर हो जा रहे हैं इस पे। और आप देख सकते हैं कि फिर जब हम इसकी KOH के साथ जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो HCl इस पे बाहर हो जा रहा है, और हमको क्या मिल जा रहा है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड को हम कैसे दिखा सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस H2O की प्रेजेंस में भी है ना, तो ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव तो बाहर हो रहा है, और ऊपर से यहाँ पर को जो K पॉजिटिव था ये दोबारा से बाहर होगी, KOH मिल जाएगा हमको। और सैलिसिल एल्डिहाइड जनरली हमको यहाँ पर को प्रिपेयर हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड मैकेनिज्म, बस ऐसे ही आपको इसको देखना पड़ेगा कि कैसे हो रही है करके। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखें तो प्रीवियस ईयर्स का, इसमें पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट आ रखा है मैकेनिज्म के साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ रखा है कार्बोनिल कंपाउंड का, फ्राइस रिअरेंजमेंट रिएक्शन आ रखे, रीमर टीमेन रिएक्शन, ये मैंने कहा था आती है, एल्डोल कंडेंसेशन और विटिक रिएक्शन होगी आपकी, नोवेंजोल कंडेंसेशन। कोई भी 3 करनी है इसमें से मैकेनिज्म के साथ दिखानी है, तब कोई भी 3। और क्या है फिर आपका इसमें, प्रोपीन को ग्लाइसरॉल में बदलना, इथाइलिन ग्लाइकोल को फॉर्मेल्डिहाइड में बदलना, और मैकेनिज्म बतानी है एसिड कैटलाइज्ड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन इपॉक्साइड्स की। तो इसको देख लेना है नहीं है सिलेबस में इपॉक्साइड्स। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आती है, और ईथर्स को क्यों, ये आपका थ्योरी पार्ट से हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड और डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल एल्कोहल डिफरेंट टेम्परेचर में, ये हमको बताने। और फिनॉल मोर एसिडिक क्यों है एल्कोहल से, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल से लेस एसिडिक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है BSc 3rd सेमेस्टर, कौन सी ईयर का, 2000 का, सॉरी 2000। और इतना ही है, फिर इनऑर्गेनिक तो है नहीं आपकी। और इससे प्रीवियस वीडियोस आपने देखी नहीं है तो उनको भी देख लीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा आप लोग।